अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग से मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कातिलाना हमले के बाद जख्मी डोनाल्ड ट्रंप का पहला खिताब, हमले के ऐन वक्त सर ना हिलाता तो आज जिंदा न होता। गोली मेरे कान को छूकर गुजर गई। अमेरिका से तकसीम और नफरत को खत्म करना है, उम्मीद का पैगाम लेकर सबके सामने खड़ा हूं। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। सदारती इलेक्शन अपने लिए नहीं, पूरी कौम के लिए लड़ रहा हूं। मेरी जीत निस्फ अमेरिका नहीं, पूरे मुल्क के लिए होगी। हमने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है। कोई खतरा मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकता। डेमोक्रेट पार्टी अपने मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन करार ना दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया है। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा ने बताया कि सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान 99% तक है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर जो बाइडन इंतखाबात से दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस और बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन वाजिद है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर ओबामा भी बाइडन पर वाजे कर चुके कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर इजहार अफसोस। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान विदायन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सहाफ़ी चाहे अमरीका में हो चाहे पाकिस्तान, ख्वाह वो गजा की पट्टी में हो, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों को अपना काम करने की इजाज़त दी जाए। ये वो मामला है जिसे हम शिद्दत से महसूस करते हैं। आज़ादी सहाफ़त का मामला वाज़ेह तौर पर हमारे लिए ज़ाती है। उनका कहना था कि अफ़गान ख़ानदानों के वीज़ों पर जल्द कार्रवाई की कोशिश में मसरूफ़ हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और सियासी मंजरनामे से आपको आगाह करें कि सिस्टम को लपेटने की बातें हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, देखा जाए तो हालात परेशान कुन है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिश क्रेडिट रेटिंग करते हुए सियासी हालात भी देखता है। पता नहीं फिश ने क्या फार्मूला निकाला है जिसके मुताबिक वो हमारी 18 माह की हुकूमत का कह रहे हैं। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ पर सानिहा 9 मई के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। मेजोरिटी हो भी तो इत्तेहादियों से मुशावरत जरूर होनी चाहिए। हुकूमती फैसले की हमायत करती है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, पीपल्स पार्टी काबीना के फैसले के साथ खड़ी है। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं। अगर कुछ अरकान की राय मुख्तलिफ राय तो वो उनकी ज़ाती राय है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर रोज़ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल या अपील, इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज फिर होगा। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया था। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर मुशावरत की है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इजलास तलब करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। इजलास में आला अदलिया के फैसलों पर गौर किया जाएगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अहम मामलात पर करारदाद लाए जाने का इम्कान है। अहम सियासी अमूर पर हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी।
सरमायादार तबके के 49 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म की FBR को हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने और एपीलेट ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन पर तवील इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेल्स टैक्स के हवाले से माजी में किए गए गैर कानूनी रिफंड्स की वापसी के लिए फौरी हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है इजलास में विफाक और सूबों के दरमियान रवाबित कार का जायजा लिया जाएगा। इजलास में चारों सूबों वज़राए आला, मुतल्लिका विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इजलास में सूबों और विफाक के दरमियान हल तलब मामलात का जायजा लिया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश हुई है। हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बाद अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। हैदराबाद में मुतादिद फीडर्स ट्रिप करके बिजली बंद होने के बायस निकासी आब का निज़ाम मुतासिर। ठट्ठा, टंडू यार, मटियारी, टंडू, मोहम्मद खान समेत कई शहरों में और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल पैदा। दाना सर में तेज़ बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली गाड़ियां फंस गई। शेरानी की हदूद में भी खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। दूसरी जानिब शहर कायद में रात गए बूंदाबांदी के बाद सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। शहर में बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली। बिल्कुल, शहर कायद में रात से ही मुख्तलिफ इलाकों में जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो जारी है और सुबह सवेरे भी शहर में जो है वो बादलों का राज है और जो गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी और हब्स था वो अब जो है वो सुबह सवेरे हमें जो है वो महसूस नहीं हो रहा। और महकमा मौसमियात का यही बताना है कि बूंदाबांदी के बावजूद भी जो समंदरी हवाएं हैं वो ताहाल बहाल नहीं हो सकी। हालांकि बादल भी है, बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन समंदरी हवाएं बहाल ना होने की वजह से अब भी जो है वो शहर में जो है वो हब्स का राज है। महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आज जो दर्जा हरारत है शहर कायद का वो 37 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा। शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम की मज़ीद तफसीलात जानेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा जहांगीर से। जी उसामा बताइएगा। के शहर लाहौर में सुबह सवेरे ही गर्मी की शिदत में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। सूरज ने सुबह सवेरे आग बरसाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मौसम गर्म हो चुका है। इसी के साथ साथ हबस और घुटन ने भी शहर लाहौर के मौसम को नाकाबिले बर्दाश्त कर दिया है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हवाएं हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में तेज़ बारिशों की पेशन गोई की है। ज़िला इंतज़ामिया को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि मानसून की बारिशों के दौरान जितनी भी मशीनरी है उनको ज़ेरे कार लाया जाए ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बचा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 तारीख तक यूं ही कहीं पर तेज़ तो कहीं कम बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी उसामा बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। नाजरीन आपको बताएं कि दरख्त लगाएं, गर्मी की शिद्दत को भगाएं। मौसम बरसात में शहरियों का शजरकारी की जानिब बढ़ता हुआ रुझान। नर्सरियों में फलदार और फूलदार पौधों की मांग में इजाफा हो गया है। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर की ये रिपोर्ट देखिए।
पौधों की जल बढ़ोतरी के लिए बरसात के मौसम में ज्यादा बारिशों का होना किसी नेमत से कम नहीं। नर्सरियों में फलदार और फूलदार पौधों की खरीदारी के लिए शहरियों का रुझान बढ़ने लगा। बारिशें हो रही हैं, इस मौसम में आपको चाहिए कि सफ़ेदे के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि वो जल्दी ग्रो करें और हमारे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बागबा कहते हैं बरसात के मौसम में शहरी गेंदे, सुखचैन, चंबेली, शतूत, जामन, पीपल, मोतिये समेत दीगर पौधों की खरीदारी करते हैं। पौधे घरों और शहरों की खूबसूरती और दिलकशी में इजाफे का बाइस बनते हैं। हर कस्टमर की चॉइस होती है कि मतलब हम जाके अपने प्लांट्स या शेडी लगाएं, साइदा दरख्त बने, वो इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। पौधे आबोहवा को साफ रखने के साथ गर्मी की शिद्दत और ज़हनी तनाव को कम करने का कुदरती जरिया भी हैं। पौधे सेहतमंद जिंदगी के ज़ामिन और घरों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। वहीं ज़रूरी है कि इन पौधों की भरपूर देखभाल की जाए ताकि ये जलने और मुरझाने से महफूज रह सकें। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ ज्वेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। कराची में रिकॉर्ड गर्मी। कराची में हीट वेव और गर्मी की लहर की वजह से कराची बार एसोसिएशन ने 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया है। जुनेद शाह की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में कोट नहीं पहना जाता जनाबे वाला, खुदारा इस कोट से निजात दिलवाइए, वकला की जजिस से अपील। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजिस को खत लिख दिए। बार के जनरल सेक्रेटरी का कहना है मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। कराची इन दिनों गैर मामूली हीट वेव का शिकार है। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। गर्मी की शिद्दत में कोट पहनकर काम सेहत के लिए नुकसानदेह है। वकला को 10 दिन के लिए बगैर कोट पेश होने की इजाजत दी जाए। जुनेद शाह, नेयो न्यूज़, कराची। मौसम गर्मा की खास सौगात जामन, खट्टा मीठा लजीजा और गजाइत से भरपूर ये छोटा सा फल किसी नेमत से कम नहीं। मज़ीद तफसीलात फाहरा खलील की खसूसी रिपोर्ट में देखिए। मौसम गर्मा की सौगात जामन, देखने में जितना छोटा जेब पर हल्का भी उतना ही है। जामन के जहाँ फायदे बड़े बड़े हैं वहीं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होते हैं। जामन की गुठलियाँ शुगर और मैदे के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हैं। जामुन 2 किस्म के होते हैं, एक की रंगत पर जामनी रंग गालिब होता है और गूदा सफेद होता है और दूसरा स्याह जामुन है जिसका गूदा अंदर से बिनफ्शी रंग का होता है। जामुन बेचने वालों का कहना है जामुन किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन ये फल बहुत थोड़े वक्त के लिए रहता है। सगात माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी नेमत बख्शी हुई है कि जो शुगर के मरीज़ है, जो दिल के मरीज़ हैं, उनको ये बहुत अच्छा डेफिनेटली देती है। ये देसी जामुन होता है या राह जामुन होती है, सराई होती है और गोला रहा होता है, पहाड़ी रहा होता है और जामनी होती है। शहरी कहते हैं जामुन इंसानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और हमें लाजमी खाने चाहिए। इसके बड़े ही फायदे हैं, जितने भी कह लो कम है। हमें तो बड़ों ने कहा है कि आप तकरीबन साल में ना 10 दाने भी आप खा लें तो आपके मैदे के लिए बहुत जबरदस्त है। जामुन गर्मी के मौसम की वो सौगात हैं जो आता तो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए है, मगर इसके फायदों को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। मौसम गर्मा की खास सौगात ये जामुन खट्टे मीठे लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर, ये छोटा सा फल किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़, लाहौर। और मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद, लेकिन पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में सूबों और विफाक के दरमियान हल तलब मामलात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। चंद बलाई इलाकों में बारिश भी मतवक्के। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा।
مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کا معاملہ 3 رکنی ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلہ جاری ہونے تک نظر ثانی درخواست مقرر نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کی حمایت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے درخواست مقرر کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لانے کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 4 ایڈ ہاک ججز کو ایک ساتھ لانے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد سپریم کورٹ فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے۔ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا عوام کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کا جواب دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کا مقصد ہے ہم خیال ججز اپنے ساتھ لگائیں جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس سے گزارش ہے ایڈ ہاک ججز ہمارے کیسز نہ سنیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی حمایت کر دی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آئین ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ میری رائے میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہونا چاہیے۔ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ججز رکھنے کا باقاعدہ آئین میں ذکر ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں تو آئین میں کیوں ہے؟ کسی کی پسند یا ناپسند پر آئینی چیز کو روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی حمایت کر دی ہے۔ وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم کر کے ملک میں ایک آئینی عدالت قائم کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا آئین پاکستان عارضی ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ آئینی عدالت صرف اور صرف آئینی اور سیاسی مقدمات کی سماعت کر کے ان کے فیصلے کرے۔ آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ ججز کا قیمتی وقت بچے گا۔ آئینی عدالت کے قیام سے عام آدمی کو فوری انصاف ملے گا جس سے عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا۔ پاکستان بار خیبر پختونخوا بار اور پنجاب بار کونسل نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کر کے عارضی جج تعینات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ توشہ خانہ 2 میں نیب ٹیم نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے چوتھی مرتبہ تفتیش کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محسن ہارون کی سربراہی میں ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے ملزمان سے توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے پوچھ گچھ کی ہے اور ان سے تحفہ میں ملنے والی بلگری جیولری سیٹ سے متعلق سوالات کیے۔ نیب ٹیم تفتیش کا چوتھا دور مکمل ہونے پر جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ حکومت پنجاب کا کورٹ فیس 2 روپے سے 500 روپے کرنے کا معاملہ پنجاب بار کونسل نے آج صوبے بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وکلاء آج احتجاجاً عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ حکومت کے کورٹ فیس میں بھاری اضافے کی مذمت کرتے ہیں۔ کورٹ فیس بڑھانا مہنگائی میں پسے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔